सिर्फ नहीं, ऑफेंसिव होकर के गोल करिए। अगर वो 15 गोल करते हैं तो 4 गोल आप भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप ऑफेंसिव लड़िए और ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो है हम लोग इस तरीके से लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो साथियों निश्चित तौर पर जो ये सरकार है, जो ये सरकार कहती है कि मोदी की गारंटी है, अरे मोदी की क्या गारंटी है? यही गारंटी है ना कि अडानी और अंबानी को पैसा दो और उसके बदले में उनसे जो है डोनेशन लो, ये गारंटी है। ये गारंटी नहीं कि हमारे कर्मचारियों को जो है 5 किलो आटा दे दो, हमारे साथियों को आटा दे दो, इनके जो है 1,500 हजार में कुछ नहीं हो रहा, इनको कुछ मत दो, यही गारंटी है। मैं इस मंच के माध्यम से और विशेष करके जो हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, इस बात को जरूर उजागर करें कि आपकी गारंटी यही गारंटी है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। साथियों, किसका साथ? हम सबका साथ। जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, सबका साथ है। लेकिन विकास किसका है? विधायकों का, सांसदों का, इनकी भारी भारी भरकम वेतनें और इनकी पेंशनें। जो आज जो विकास हो रहा है, मात्र और मात्र इनका विकास हो रहा है। प्रयास किसका है? पूरे हमारे यहाँ बैठे हुए जिन्होंने 35-35, 40-40 साल नौकरी करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनका प्रयास है। लेकिन इनका कोई प्रयास नहीं है, इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। ये जो है बिल्कुल भी निरंकुश हो चुके हैं और ऐसी निरंकुशता के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का आह्वान करना चाहता हूं। हालांकि जो निर्णय आपका होगा वो हमारे सिरोधार्य होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने कहा था कि इनके खिलाफ वोट देना चाहिए और हमको पर्चा छपवाना चाहिए अपने गांव-गांव में, अपने शहर-शहर में। प्रत्येक कर्मचारी जो यहाँ नहीं आ पाता है, हमको मालूम है कि हमारे देश के अंदर 75 लाख ईपीएस पेंशनर है, उन लोगों को हमको मोटिवेट करना चाहिए पर्चे के माध्यम से, उनके घर घर जा करके, केवल जो लोग जहाँ पर रहते हैं उस क्षेत्र में उसका जो है बिगुल बजाएं, वहाँ पर लोगों को प्रेरित करें। अरे कम से कम आप धरने पे नहीं जा पाते, आप कहीं पे नहीं जा पाते, तो सरकार के खिलाफ वोट करिए। ये तो हम कम से कम कर सकते हैं और इस सरकार को यहाँ से चेतना होगा। यदि आज आपके द्वारा घोषणा निकाली जाती है तो हम सोचेंगे कि हम जो है इनके खिलाफ मतदान करें। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर निर्णय ले और निर्णय लेने के बाद यहाँ पर सबको उस निर्णय पर जो है अमल करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सपने उनके सच होते हैं, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संघ। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जो ईपीएस का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, जो ईपीएस का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कैसे लोगे? लड़कर लेंगे, लड़के लेंगे। कैसे लोगे? लड़कर लेंगे, कैसे लोगे? लड़कर लेंगे। लड़ाई की अंतिम चरण में आप लोग इस सेशन के एक बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक हम लोग ब्यूरोक्रेसी के मझधार में पहुंच रहे थे, दौड़ रहे थे। अब मालूम हुआ है कि हमारा समाधान राजनीतिक है, राजनीति ही हमारा समाधान करेगी। ये बड़ी अच्छी बात। बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी लड़ाई राजनीतिक होनी चाहिए, राजनीति की तरफ से होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को बहुत परसुएट किया हमने वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ईपीएफसी
सारे लोगों को हमने बहुत परसुएट किया, बहुत डाटा दिया और बहुत समझाया बुझाया, चिरौरी विनती निवेदन तमाम किए। और हमने प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया। और एक जगह, वो नाम याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में कोई मंच लगा था सोलापुर में। वहां तो प्रधानमंत्री को, जो ऑर्गेनाइजर था उस सभा का, उसने प्रधानमंत्री के उपस्थिति में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये भूखड़ लोग, ये दलित लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, EPS 95 वाले इस सभा में तमाम हैं, और उन्हें और कितने दिनों से, 6 साल से पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल तक कर चुके हैं और इन्हें मिनिमम 1000 पेंशन मिलती है। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय से कि वो यही 10,000 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान करके जाएं। प्रधानमंत्री जी चुप बैठे रहे, अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा। साथियों, यही राजनीति है। आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए जब तक वो नहीं समझेंगे कि इन लोगों से हमारा कुछ लाभ हो सकता है, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, तब तक वो आपके तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बिना मांगे सब कुछ देते हैं जहां से उनको कुछ मिलना होता है। आप ये बताओ कि किस मजदूर ने, किस दलित ने या किसी संस्था ने 5 किलो अनाज की मांग की थी? किसने किया था? किस किसान ने कहा था कि हमको थर्ड मंथली 2000 रुपया दीजिए? या किसान का कोई संगठन छोड़ दीजिए। इनका संगठन जो किसानों का है, भारतीय किसान संघ, उसने भी नहीं मांग की। जहां देखते हैं कि हमको मिलेगा, जहां से रिजल्ट अच्छा आएगा, वहां ये अपने मन से देते। और जो चिल्लाता रहता है, जिसकी डिमांड होती है, जो असली हकदार होता है, उनको ये नहीं देते। तो अब सही रास्ता, अभी महामंत्री जी ने कहा, महासचिव जी ने, कि क्या करना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालें। अब हमारा शीर्ष नेतृत्व सही रास्ते पर आ गया है और अफसोस की बात है कि अंतिम समय पर आए। लेकिन साथियों, हमारा शीर्ष नेतृत्व जी जान से, बड़ी मशक्कत से यहाँ तक पहुँचा है। जब बात चलेगी तो ये मंत्रालयों में बैठे IAS लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई प्रपत्र नहीं है, हमको लोग बताए नहीं। तो ये फायदा तो हुआ है, ये लाभ तो हमको मिला है। बाकी करना तो प्रधानमंत्री को है। बिना प्रधानमंत्री के उनके ऐलान किए एक ढेला भी 100 रुपए कम हुआ है वो सिलेंडर में, वो जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है, वोट की राजनीति है ना, तो उसको भी 100 रुपए के लिए भी प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आपको 7,500 प्लस GA देना है, आपको चिकित्सा सुविधा देनी है, आपके वंचित लोगों को 5,000 रुपया महीना पेंशन देना है और हायर पेंशन के कठिनाइयों का सरलीकरण करना है। तो क्या ऐरा गहरा आदमी इसका वो करेगा? श्रेय तो प्रधानमंत्री को लेना है, वोट प्रधानमंत्री को लेना है, तो करेंगे वही। हमारी दिशा उसी तरफ जानी चाहिए
जा भी रही है। तो साथियों, अब आप, जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, महासचिव जी ने, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम आशावान हैं, आशावान रहना भी चाहिए। यदि आशावान नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम आशा पर भी ही जिंदा हैं और हम ये उम्मीद करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के पहले, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ऐलान है कि इलेक्शन के पहले हमारे जो प्रस्ताव हैं उन पर विचार करें। उसमें हमने ऑप्शन भी दिए हैं कि यदि आप नहीं देना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो आप इंटरिम रिलीफ दीजिए। इंटरिम रिलीफ का भी प्रस्ताव है। तो शासन को चाहिए कि वो कर दे, इलेक्शन के पहले डिक्लेयर कर दे, आचार संहिता लगने के पहले डिक्लेयर कर दे। अन्यथा ये पूरे देश के एनएससी के लोग शासन को भी और रूलिंग पार्टी को भी ये बता देंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के दलित हैं, मजलूम हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इलेक्शन आने दीजिए। साथियों, बहुत लोग बोलने वाले लोग हैं और बोलने के लिए तो हम इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जोर जिंदाबाद, से बोलिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।